सर जनरली तो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ है कि हमारे पास, जैसे कल हमने अनाउंस किया तब से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं जो आपके फैंस है, शो के फैंस है, उन सबके। तो आई हैव टू टेक दोस क्वेश्चंस। तो शुरुआत करता हूँ कि फैंस स्टिल फाइटिंग ओवर सिद्धार्थ, आसिम, हिमांशी, पारस, मायरा एंड शहनाज। आज शो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी उनकी जो फैन क्लब है वो लगे पड़े हैं। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, यहाँ भी आ गए, सब चालू हो जाएगा। अगर आप आसिम के बारे में बोलेंगे तो सिद्धार्थ के फैन नाराज हो जाएगा, वो उसके बारे में बोलेंगे तो वो नाराज। तो ये पागलपन तो कभी देखने मिला ही नहीं था। देखिए, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये सोशल मीडिया का फिनोमेना है। सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सभी लोगों को आवाज मिल गई। और आप इसको एक शो से जोड़ के मत देखिए खाली। आप हम्म। इसको अगर आप एक्सटेंड करिए, चलिए पॉलिटिक्स में एक्सटेंड करिए। ओके। हर रोज मोदी जी के सपोर्ट में, मोदी जी के खिलाफ, राहुल गांधी साहब के सपोर्ट में, राहुल गांधी जी के खिलाफ कितने सारे लोग हैं जो अपना ओपिनियन रखते हैं। और फिर आप फेसबुक वॉल्स देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी भी पॉलिटिकल हस्ती से जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट पास करिए तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव और एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। हम्म। तो ये जो आपने देखा, अभी देख रहे हैं, ये मुझे लगता है दिस इज द न्यू नॉर्म। ये ना केवल बिग बॉस या किसी एक शो या किसी एक स्टार के लिए ऐसा हो रहा है, ये अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये चीज चल रही है। एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि अब लोगों को आवाज मिल गई है। ओके। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, ऑब्वियसली एक्सट्रीम रिएक्शन कैसे भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये एक्सट्रीम रिएक्शन इसलिए आ रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं। हम्म। लेकिन अटैचमेंट है। अटैचमेंट है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये खाली एक किसी एक शो से जुड़ा हुआ नहीं है। ये रिएक्शन अब एक सोशल नॉर्म बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्म दैट वी आर लिविंग इन अक्रॉस स्पेक्ट्रम्स, अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम्स, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो। आप धोनी से जुड़ा हुआ कोई एक पोस्ट डाल दीजिए कि धोनी से अच्छा विकेट कीपर नहीं, 500 लोग आपके गले लगा रहे होंगे और 499 लोग आपको गाली देके बता रहे होंगे कि नहीं, कैसे किरण मोरे बेहतर थे, कैसे एडम गिलक्रिस्ट बेहतर थे। और फिर वो जो है वो डिसेंसी की हदें भी पार कर जाती है वो चीजें, जो कि एक छोटे से पोस्ट राइट। से शुरू होती है और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो ये एक अभी एक सोशल नॉर्म हो गया है। सर ये डिमांड कंटिन्यूस आ रही है, ये पहले ही होना चाहिए था। प्लीज से वंस बिग बॉस चाहते हैं तो शुरुआत वहां से हाँ। पहले करनी चाहिए थी, बट दोपहर 3:15 आरजे दिव्य सोलगामा के बॉलीवुड स्पाई पर विजय विक्रम सिंह। गूज बम्स, गूज बम्स, क्या बात है। लेकिन सर एक क्वेश्चन पूछा है, जो ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा। हर बार आप थोड़ा सा गुगली मार के निकल जाते हो, लेकिन अब शो हो गया है तो यू हैव टू आंसर कि फेवरेट जोड़ी कौन सी थी? सिडनाज, आसिम, हिमांशी और पारस, मायरा। आपकी पर्सनल फेवरेट जोड़ी कौन सी थी? मेरी पर्सनल फेवरेट जोड़ी थी अरमान कोहली और अरमान कोहली जी और तनीषा। नहीं, जो वो प्यार पुराना था, हो गया मैं ये। मैं आपको ये बता रहा जो हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। वो जो प्यार था ना, वैसा प्यार आपको नहीं दिखेगा किसी भी रियलिटी शो में, क्योंकि वो जेन्युइन, बहुत ज्यादा जेन्युइन, बाकी सब भी जेन्युइन रहे होंगे, पर जो ओके। जेन्युइननेस उस जोड़ी की निकल कर आई वो मैंने आज तक नहीं देखी। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस शो से अब हम्म। कितने सीजन जुड़ने के बाद एक जो मैंने प्रैक्टिस बना ली है वो ये है कि एक डिटैचमेंट फॉलो करता हूँ। वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरा काम एक जर्नलिस्ट के काम की तरह है। जैसे आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो करेक्ट। आपका काम रिपोर्टिंग, हमारा काम भी रिपोर्टिंग है। क्या हो रहा है सीधे सीधे बता दो। इतने लंबे ड्यूरेशन के शो में अगर आप बहक गए और किसी से हम्म। इमोशनली अटैच हो गए, तो फिर वो आपके काम पे रिफ्लेक्ट होगा। आई अंडरस्टैंड। इसलिए एंड आई थिंक यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस। हमारी ऑडियंस शायद ये कहेगी हम्म। कि डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि हम डिटैच हो जाते हैं, और जब डिटैच हो जाते हैं ना, फेंस पे बैठ के देखने का मजा ही कुछ और है।